सिर्फ आप 2 काम कर लेना, पूरे साल की परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि रजब के महीने में आप 2 काम जरूर कर लिया करो। नंबर 1 इस्तगफार पढ़ना, नंबर 2 सदका करना। सदका कुरान और हदीस से साबित है। सदका करने से बड़ी मुसीबतें, बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़ा सा बड़ा दुख तकलीफ, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं और आपकी जान माल हादसों से आपकी हिफाजत होती है। अल्लाह उसके लिए बेशुमार बरकतों को नाजिल फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, माह रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। आप इन 3 हदीसों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3 महीने कितनी बरकत वाले हैं और इस महीने के अंदर किए जाने वाला सबसे खास सदका कौन सा है और वो सदका हमें कैसे देना है, वो सदका हम कैसे करें और सदके के अंदर हमें क्या चीज देना चाहिए जिससे कि हमारा सदका कंप्लीट हो जाए, हमारा सदका बिल्कुल सही तरीके से अदा हो जाए। और इस महीने का सबसे खास अमल यानी कि सबसे खास वजीफा कौन सा है, वो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सदके के बारे में जानिएगा। इस महीने में 2 सदके आप दे देते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। और इस महीने में एक ऐसा वजीफा बताने वाला हूं जिसको करने से आपकी तमाम तरीके की जो भी दुआएं होंगी इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर सुनिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं आप तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आप इस महीने में सदके को भी करें और इस महीने में अमल किस तरीके से करना है वो भी सुने। रजब के महीने में अगर जो शख्स भी ये 2 काम कर लेता है तो उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह उस शख्स से, उस इंसान से ऐसा राजी हो जाएगा जैसे कभी नाराज हुआ ही नहीं था। पूरे साल की आपकी दुआएं, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी मुरादें हैं, इंशाअल्लाह वो पूरी होती चली जाएंगी। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं और उन 2 कामों को कर कर आप हर बुरी चीज से बच सकते हैं। आप जादू टोने टुटके दुश्मनों से बच सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं। और रजब का महीना मगफिरत का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे जमीन की तरफ को खोल देता है। एक शख्स ने हजरत जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, ऐ नवासाए रसूल, इस महीने में कौन सा वो ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा अफजल है? तो हजरत जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस महीने के अंदर अपने गुनाहों की तौबा करना, जो आपने गुनाह कर लिए उनकी तौबा करना और सदका करना। जैसे किसी जरूरतमंद इंसान को लिबास पहनाना, यानी किसी को कपड़े की जरूरत है, इस टाइम ठंड का मौसम चल रहा है, किसी को स्वेटर की जरूरत है, किसी को कंबल की जरूरत है, किसी को जैकेट की जरूरत है, तो आप उसकी जरूरत को पूरा कर दें या फिर आप चावल का सदका कर दें, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक कर दें, जितना भी आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप सदका कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि अमीर ने बहुत बड़ा सदका किया है और गरीब है तो उसकी नकल करे, नहीं। आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए के हिसाब से सदका कर दीजिएगा। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 1000 रुपए के हिसाब से सदका कर दीजिएगा। और जो इंसान इस महीने के अंदर सदका कर देता है तो अल्लाह उससे बहुत ज्यादा राजी हो जाता है। और ये सदका करने से आपको पूरे साल कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अगर कोई बीमारी आएगी तो इस सदके की बरकत से वो बीमारी टल जाएगी, इस सदके की बरकत से वो परेशानी टल जाएगी, इस सदके की बरकत से वो मुसीबत टल जाएगी। इस सदके की वजह से जो आपके ऊपर हादसे आने वाले हैं वो हादसे टल जाएंगे। जैसे कि एक्सीडेंट का हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई चीज हो गई, तो ये सदका देने से ये इन सारी चीजों से आप महफूज रहेंगे। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सदका हर मुसीबत को टाल देता है। सदका करने से माल और दौलत में कभी भी कमी नहीं आती है। सदका करने से आपकी दौलत में, आपकी रोजी में बेशुमार बरकत होती है। इतनी ज्यादा बरकत आएगी कि आप कितना भी पैसा
खर्च कर लेना, पैसा खर्च ही नहीं होगा। इतनी ताज़ा बरकत अल्लाह ताला आपकी रोजी में, आपके पैसे के अंदर डाल देगा। एक छोटी सी हदीस मैं आपको बता देता हूँ। हजरत सईदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स माह रजब में किसी मुसलमान की कोई भी परेशानी को दूर करेगा तो अल्लाह उस शख्स को जन्नत में एक ऐसा महल अता कर देगा, उस इंसान की नजर जहाँ तक जाएगी उसकी चौड़ाई उससे भी ज्यादा होगी। तुम रजब के महीने का एहतराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारी 1000 परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो लगाओ अंदाजा कि कितनी बरकत वाला महीना आपको मिला है। इस महीने को आप अपने हाथ से खाली बिल्कुल मत जाने दो। अगर आप इस महीने का एहतराम करते हैं, इस महीने में कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी 1000 परेशानियों को टाल देता है। और जिस सदके के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सदका आपकी दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत को भी संवार के रख देगा। तो आप रजब के महीने में ये 2 काम जरूर कर लीजिएगा। इसका एक तरीका और है, चाहे आप चावल का सदका करो या फिर आप किसी को कोई कपड़ा पहना दो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी हैसियत के, सिर्फ हैसियत के मुताबिक वो 2 काम कर लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, तो आप थोड़े से चावल लेकर सदका कर दो। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी को कपड़ा पहना सकते हैं तो उसको कपड़ा पहनाकर वो काम कर दीजिएगा। अगर वो काम भी आपके पास नहीं है तो थोड़े से चावल हैं, गेहूं हैं, तो उसका भी सदका कर दीजिएगा। अपनी हैसियत के मुताबिक कीजिएगा। कर्ज लेकर आप सदका ना करें। कहीं पता लगा आप कर्ज लेकर आए और आपने बहुत ही ज्यादा मालदार शख्स के चक्कर में आप दिखावा कर रहे हैं, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। सदका आपको किस तरीके से निकालना है अब ये समझ लीजिएगा। ये सदका माह रजब का महीना खत्म होने से पहले सिर्फ आपको 2 बार करना है, लेकिन जब आप सदका करेंगे तो अलग अलग तरीके से करना होगा। आपको सदका देने के लिए आपको करना ये होगा, अपनी हैसियत के मुताबिक आप थोड़े से चावल ले आए। और अगर आप सदका सुबह में देना चाहते हैं तो आप पहले फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिएगा। और जो सदके की चीज आपने ली थी, यानी कि जो चावल आपने लिए थे, वो पहले आप अपने सामने रख लीजिएगा और खामोशी से आप बैठकर सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला के 2 नाम आपको पढ़ने होंगे, दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। इस तरीके से सुनिएगा, या रज़्ज़ाक़ु या गनियु, या रज़्ज़ाक़ु या गनियु। यह आपके सामने मैंने लिख दिया है, हिंदी और अरबी दोनों जबानों में आपके सामने लिखा हुआ है। ये सिर्फ आपको 1000 बार पढ़ना है। जब 1000 बार आप कंप्लीट पढ़ लें, उसके बाद 3 बार शुरू में जो दुरूद पाक पढ़ा था वही दुरूद पाक आप आखिर में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आपका वजीफा पूरा कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठे बैठे जो आपने सदके की चीज ली है, उस सदके की चीज पर आपको 3 बार फूंक देना है। जैसे कि कोई भी चीज आपने ली तो उस पर इस तरीके से फूंकना है, 1 2 3 फूके इस तरीके से आप उस चीज पर मान लीजिए, चाहे वो चावल हो, कुछ भी हो आपके पास सदके में। जब आप इतना काम कर लें तो उसके बाद किसी जरूरतमंद इंसान को आप तलाशें, जिसको उस चीज की जरूरत है, उस इंसान की तलाश में लग जाइएगा। जिसको वाकई में उस चीज की जरूरत है, आप उस तक वो चीज पहुंचा दीजिएगा। ये सदका आपका एक बार कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप दोबारा सदका देना चाहते हैं तो वो अलग तरीके से आपको देना होगा। पहला वाला जो सदका था वो आपने फजर की नमाज पढ़ने के बाद किया। अब जो दूसरा जो आप सदका करेंगे वो आप इशा की नमाज को पढ़ने के बाद सदका करेंगे। और जो चीज आप सदका करना चाहते हैं वो चीज आप पहले अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपने सुबह में यानी कि पहली बार में चावल का सदका किया है तो आप दोबारा भी चावल का सदका कर सकते हैं। अगर चावल नहीं है, गेहूं है आपके पास, तो गेहूं का भी सदका आप कर सकते हैं। उसके बाद शुरू में आपको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। जो सी भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक 11 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ने होंगे 2 नाम अल्लाह ताला के, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। 1000 बार इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद जो शुरू में आप दुरूद पाक पढ़कर आए थे वही दुरूद पाक 11 बार आप आखिर में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। बस शर्त ये है कि आप जिस चीज का सदका देना चाहते हैं वो हलाल कमाई से कमाई हुई चीज होनी चाहिए। जो आप सदका देना चाहते हैं उस सदके की चीज में 1 रुपए का भी हराम पैसा ना लगा हो। और अगर आपका हलाल कमाया हुआ रिज़्क है और आप उसको इस तरीके से सदका कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पूरे साल आप जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला उस काम में आपको बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह
के हुक्म से आपके तमाम बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। जो काम आपके रुके पड़े थे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। हर मुसलमान भाई बहन को रजब के महीने में ये सदका जरूर करना चाहिए। अगर ये वक्त एक बार निकल गया तो दोबारा क्या पता हमारी जिंदगी में रजब का महीना आया या नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने हमें इस साल रजब का महीना नसीब फरमाया है, तो इस महीने के अंदर हम अपने गुनाहों की तौबा करेंगे और हम इस महीने के अंदर सदका करेंगे। अगर आप सदका करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपकी परेशानियां टल जाएंगी। अगर आप इस रजब के महीने का एहतराम करते हैं तो आपकी 1000 परेशानियां अल्लाह ताला टाल देता है। और इस महीने के अंदर आपकी रोज़ी में बेशुमार बरकतें होती हैं, आपकी दौलत में बेशुमार बरकतें होती हैं। आप जो हादसे आपके साथ होने वाले थे, इस सदके को देने से उन हादसों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपकी परेशानियों को टाल देगा। तो ये महीना हमें आज नसीब हुआ है, तो इस महीने के अंदर हमें 2 सदके इस तरीके से करने जो मैंने आपको बताया कि फजर की नमाज के बाद सदका करना है और एक इशा की नमाज के बाद सदका करना है। अलग अलग तरीके से दोनों वजीफे अलग अलग तरीके से आपको पढ़ने होंगे। रजब के महीने में जितना हो सके अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें, सच्ची तौबा करें। जो इंसान रजब के महीने में अल्लाह से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उससे हमेशा खुश हो जाता है, अल्लाह उससे हमेशा राजी हो जाता है। मैंने आपके सामने 2 हदीसें बयान की, इस रजब के महीने में 2 सदकों के बारे में आपको बताया। इस वक्त में आप तौबा करें तो अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा और आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। इस वक्त को आप खाली बैठकर ना गवाएं, उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफार पढ़ते रहें, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते रहें। क्या पता किस वक्त हमारा आखिरी बुलावा आए और हम दुनिया से चले जाएं बगैर तौबा करे। तो हमें अभी सांसें हैं हमारे अंदर, हमारे जिस्म में ताकत है, तो हम चलते उठते बैठते अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लें और सदका करें, इंशाल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और दिल के अंदर ये इरादा करें, या अल्लाह जो हमने पहले गुनाह किए हैं वो हम कर चुके, उनको तू अल्लाह तो अपनी रहमत से माफ फरमा दे। आगे से हम कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। अगर आपकी ऐसी नीयत है तो अल्लाह ताला आपकी तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आपने अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। तो सोचिए आप अपनी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह कर चुके हैं। अगर आप चंद मिनट निकाल कर दिल से सच्ची तौबा कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे कि जिंदगी की आज ही से शुरुआत हुई है, और हो सकता है यही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। इस महीने में हो सके तो आप अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह आपकी और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिख दीजिएगा। वक्त बहुत ज्यादा कम है तो आप इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी सदके के बारे में जान सके, इस्तगफार के बारे में जान सके, रजब के महीने के बारे में जान सके। तो इस वीडियो को अपने पास ना रखें, इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं। किसी भी जरिए से आप इस वीडियो को शेयर करें, जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो शेयर कर दी और किसी भी एक बंदे ने अगर उस वक्त में सच्ची तौबा कर ली और इस महीने का एहतराम कर लिया और इस्तगफार पढ़ लिया, सदका दे दिया, तो सोचिए आपको कितना ज्यादा सवाब मिलेगा। क्योंकि आपने वीडियो शेयर किया, उसने ये सारी चीजें देखकर तौबा की, सच्ची तौबा कर ली, तो आपको बेशुमार सवाब मिलता चला जाएगा। तो आज हमने आपको माह रजब के सदके के बारे में बताया, 2 वजीफे भी हमने इसमें बताए। बहुत ही काम का वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।